अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है, बहुत ज़्यादा शुक्र है कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके इस रावेर गांव के या शहर के बहुत ज़्यादा मुसलमानों में से चुनकर आपको मस्जिद में भेज दिया। वरना जैसे वो घरों में बैठे हैं आप भी बैठे रहते, जैसे वो होटलों में चाय पी रहे होंगे वैसे आप भी चाय पीते रहते, और पान ठेलों पर पान खा रहे होंगे, सिगरेट पी रहे होंगे, वो ऐसा आप भी किए होते। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मुक़द्दस और पाक मकाम पे बुला लिया। अल्लाह ताला हमेशा हमें कहने से ज़्यादा और आप सभी भाइयों को, हमारी बहनों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ और सादत नसीब फरमाए, आमीन। मोहतरम भाइयों, एक जान हिला देने वाला अज़ाब हम पर और आप पर से गुज़र चुका है, जिसको हम कोविड-19 से जानते हैं या फिर कोरोना से जानते हैं। हम बच गए हैं तो यहाँ बैठे हैं, नहीं बचते तो कब्रिस्तान में होते। और हमारी इतनी बड़ी नाशुक्री है, उतने बड़े अजाब से बचने के बाद भी अल्लाह ताला को वैसे याद नहीं करते जैसे याद करना चाहिए, अल्लाह को वैसे नहीं मानते जैसे मानना चाहिए। अल्लाह के रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसा नहीं मानते जैसे मानना चाहिए। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालो अल्लाह से उसके हक़ के साथ डरो। अल्लाह से जैसे डरने का हक़ है उससे ज़्यादा डरो, उस वैसा ही डरो जैसा हक़ है। और जब मरो तो लगे कि मुसलमान मरा है। इसलिए आज भी मेरा दस्तूर है, ऐसे दौर में भी मैं थोड़ा सख्त हूँ। जनाजा सामने होता है, पहले पूछता हूँ ये मरने वाला नमाजी है या बेनमाजी। नमाजी होता है तो उसका जनाजा पढ़ाता हूँ, नहीं तो निकल जाता हूँ। मुझे कोई डर खौफ नहीं होता अल्लाह के अलावा, अल्लाह का शुक्र है। और जब कोई निकाह पढ़ाने के लिए आता है तो पहले देखता हूँ कुछ तो नमाजी है या नहीं, चेहरे पे दाढ़ी रसूल सल्लम की है या नहीं, जहेज़ का लेन देन जो नाजायज़ है वो है या नहीं, शादी का खाना जो साबित नहीं वो है या नहीं, जो नबी सल्लम से साबित है वो है तो निकाह पढ़ाता हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ। अगर वो नहीं है उसको मैं सलाम कह देता हूँ, भाई कहीं और पढ़ा ले, बहुत पढ़ाने वाले हैं। लोग ज़रा सा सख्त मौलाना ज़रूर बोलते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों आज के लोगों के लिए यही सही है। और ये बात मैं यहाँ के लिए नहीं कर रहा हूँ, ख़ास तौर से ऐसे मकाम की बात कर रहा हूँ जब बड़े बड़े आइटम बम फूटे हैं। इससे पहले बम्बई के सरज़मीन पर बड़े बड़े गुंडे होंगे, उनके बाप के जनाजे भी आते होंगे। बड़े बड़े गुंडे जिन्होंने ना जाने कितने मर्डर किए होंगे, उनके भाई के जनाजे भी आते होंगे, उनके जनाजा को छोड़ दिया सिर्फ नमाज ना पढ़ने के बिना पर। तो आप कब नमाजी बनोगे, ये पहले अपने आप से वादा करो। अल्लाह ने आपको कोरोना से बचाया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। सेहत तंदुरुस्ती दी है, ये आपके लिए बोनस है, उसका फ़ायदा उठाओ। और अल्लाह का हर वक्त ज़िक्र किया करो। हमारे नबी, आपके नबी और सारी कायनात के महबूब तरीन नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए अपने नबी सल्लम पर मेड इन मदीना, ऐसा दरूद जो हमारे नबी ने मदीना में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में बैठकर पढ़ाया है। इसको कोई चाइना की फैक्ट्री ने नहीं बनाया, जापान की फैक्ट्री में उसको नहीं ढाला गया, इंडिया में उसको नहीं पैदा किया गया या बनाया गया, बल्कि हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की आलीशान मस्जिद नबवी में बैठ के सिखाया। वो क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इतना प्यारा साफ़ सुथरा नबी का सिखाया हुआ, जिस रब ने जिस नबी को सिखाने के लिए भेजा उनका सिखाया हुआ दरूद हमको नहीं चलता तो पता नहीं किसका दरूद चलता है। हम अल्लम गलम दरूद पढ़ते रहते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए, बचना चाहिए। और ये झगड़े तो ख़त्म करना चाहिए। तेरा मसलक ये है, मेरा मसलक भी है, सबका मसलक एक है और वो इस्लाम है। मानो तो सच ये है, ना मानो तो फिर कोई सच नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग ऐसे हालात में गिरफ्तार होने के बाद भी अगर अब भी ना सुधरे और अब भी ना जागे तो हम समझते कि क़यामत तक कोई और चीज़ जगाने वाली हमें नहीं आएगी। और मेरे प्यारे भाइयों, कोरोना जैसा अजाब हम पर टल गया, हमसे टल गया, लेकिन कोरोना के नाम से बहुत से और भी या उस तरह के और भी बहुत से अजाब मुंह फाड़े खड़े हैं। 5वां कोरोना अभी केरला में घूम रहा है, हमारे तब आँख फाड़े खड़ा है, मुंह फाड़े खड़ा है कि कब आऊँ, अभी आ जाऊँ। रब का ऑर्डर नहीं है, वरना अभी आ जाता। जो बच गए वो भी नहीं बच पाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। लिहाजा दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, जो ज़िंदगी मिली है उसको गनीमत समझो और हर पल रब को याद करो। और इस 24 घंटे में रब ने आपसे सिर्फ 1.25 घंटा या 2.5 घंटा मांगा है, वो भी आपके लिए, वो रब को दे दो। 24 घंटे में अगर आप सिर्फ हर नमाज 15 मिनट की पढ़ते होंगे तो कितने हो गए? 5 नमाज के 1.25 घंटा। और सुन्नत का एहतमाम करके और मिला लो 15 मिनट तो आधा घंटा, हर नमाज का पकड़ लो तो 2.5 घंटा। तो 24 घंटे में 2.5 घंटा हमारे रब के लिए नहीं है तो काहे के मुसलमान? रब के लिए 2.5 घंटा नहीं है। टाइम है पेशाब करने के लिए, टाइम है पखाना करने के लिए, टाइम है होटलों में बैठ कर गप्पे मारने के लिए, टाइम है बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो हराम है, हराम, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाना पीना बेचना इस्तेमाल करना हराम है। ये कोई मेरा नया फतवा नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, फतवा इब्न बाज़ आपने किताब रखी हुई गालिबन, उसके अंदर देख सकते हैं आप कि ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये हमारे मौलवी खाते हैं तो मकरू बोल के टाल देते हैं। ना तुम समझो ना हम समझे। ये बात ज़िम्नन आगे तो बता रहा हूँ मैं आपको, वरना सच ये है मेरे प्यारे भाइयों। और ऐसा नहीं कुरान हदीस के हवाले के साथ फेकम पाक नहीं है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू अगर अल्लाह को मानने वाले हो, रसूल को मानने वाले हो तो आज ही तौबा कर लो। और नहीं तो मुसलमान होने में शक करो कि मेरे मुसलमान होने में शक है कि मैं रब की नहीं मान सकता, रब के नबी की नहीं मान सकता, तो काय का मुसलमान मैं? तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाना पीना बेचना खिलाना इस्तेमाल करना टोटली हराम है, अकरू मकरू नहीं। तौबा करो इससे मेरे प्यारे भाइयों। ज़िंदगी बची है, रब पूछेगा 50 साल की ज़िंदगी में क्या करके लाया है। ज़िंदगी बची है 100 साल जी लोगे, रब पूछेगा क्या करके लाया है, क्या जवाब दोगे रब को? तो हमारे पास पेशाब ज़ोर से लग जाए तो हम सब काम छोड़ के पेशाब करने दौड़ते हैं, पाखाना लग जाए टॉयलेट भाग जाते हैं। लेकिन अज़ान के लिए हर नमाज में हर नमाज से पहले मौज़िन बोलता है हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, आजा आजा, पढ़ ले पढ़ेगा तो तू सक्सेसफुल हो जाएगा। वो समझ में नहीं आता। इधर का बुलावा आता है तो दौड़ के सीधा लेटिन बाथरूम का रुख करता है। मौज़िन का बुलावा आता है तो मस्जिद का रुख नहीं करता। आज नौजवान को जिम जाने का टाइम है, मीम आने का टाइम नहीं है। जिम पहलवान बनना है, जिम जाने का टाइम है, मीम आने का टाइम, मस्जिद में आने का टाइम नहीं है। अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब देगा? अल्लाह के बंदे सारे बहाने कर लेगा, रब के पास किस मुंह से जाएगा? रब पूछेगा तो क्या जवाब देगा? रब से क्या छुपा लेगा? वो रब जो तेरे दिल में चल रहा है और आगे चलने वाला जो तुझको नहीं मालूम, तेरे रब को भी मालूम है, तेरे रब ही को मालूम है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, मेरा रब वो है, तेरा रब वो है। ऐ अल्लाह के बंदे जो तेरे दिल के अगले भेद को भी जानता है। जितने लोग बैठे हैं हर एक अभी अपने मन में जो सोच रहे हैं उनको मालूम, मेरा आपको नहीं मालूम, आपका मेरे को नहीं मालूम, रब को सब का मालूम। उससे छुपाओगे? बोलो छुपाओगे? फिर तो मेरे प्यारे भाइयों, रब सब देख रहा है, सब जान रहा है, उससे कुछ छुपाने वाली चीज़ छुप नहीं सकती। बहरहाल मेरे प्यारे भाइयों, आज देखो बेचारे हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की तरफ देखो।
आज यहाँ चैन से बैठे हो, सुकून की सांस ले रहे हो, सुबह चाय भी पीते हो, नाश्ता भी करते हो, दोपहर का खाना भी खाते हो, रात में भी खाना खाते हो और सुकून की चैन की नींद सो रहे हो, उनसे पूछो जिन पर यह मुसीबत आई हुई है, जिन पर बमबारी हो रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, बम पटके जा रहे हैं, न जाने उनके लिए क्या क्या परेशानी के अंपार और पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जिनका खाना पीना बंद कर दिया जाए, आपका एक टाइम का नाश्ता बंद कर दिया जाए तो आप ऊपर नीचे होना शुरू कर दोगे, घर वालों से लड़ना शुरू कर दोगे। जिनका खाना भी बंद, जिनका पानी भी बंद, जिनकी बत्ती भी बंद, जिनका नल भी बंद, जिनका सब कुछ बंद कर दिया गया, बताओ उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। एहसास हमें कब होगा? जब हम पर पड़ेगी तब होगा ना। उन पर पड़ी, उनसे पूछो जाकर। अब तुम यहां से कुछ भेज तो सकते नहीं ना? अरे कुछ नहीं तो दुआई भेज दो उनके लिए, दुआई कर दो उनके लिए। वो मामला जो भी होगा, वो जैसे जो भी लोग होंगे, एक इंसानियत के नाते इस्लाम ने इंसानियत का बड़ा दर्स दिया है। इंसानियत के नाम से उनको दुआ करो, अल्लाह ताला उनको हर परेशानी, हर मुसीबत, हर बला, हर अजाब, हर तूफान, हर एक परेशानी से अल्लाह उनको बचा ले। आमीन। अल्लाह जो उनमें नेक नमाजी परहेज़गार थे, अल्लाह ताला दुनिया से चले गए, शिरक नहीं किया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत भी कर दे। रब्बुल आलमीन जो जिंदा है, अल्लाह उनकी जान की, उनके माल की, उनकी इज्जत की, उनकी आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत फरमा दे। अल्लाह जो जुल्म सितम उनको हो रहा है, रब्बुल आलमीन उनको उन जुल्म सितम से अल्लाह बचा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम भाइयों, आज का मौजू आपको पता है कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, उसकी अहमियत क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। अगर ये फ़लस्तीन हमारे बाजू में होता ना, हम ऐलान करते कि सारी दुनिया के लोग सब मिलकर जमा करो, वहाँ तक पहुँचा दो। अब वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते हो तो हमारे पास एक चीज़ पहुँचाने के लिए बची है और वो दुआ है। ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। तुम्हारे मेरे नबी फरमाते, कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। दुआ ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की तकदीर पर पलट देती है। यानी अल्लाह से मांगो, दुआ करो, अल्लाह ताला तकदीर को पलट देता है। एक दुआ है तो तकदीर पलटाने के लिए काफ़ी है। दुआ ही कर दो मेरे प्यारे भाइयों। आज मेरे प्यारे भाइयों, जहाँ तक मामला इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का है, हम देख रहे हैं जो मालदार है वो मालदारी बना जा रहा है, जो गरीब है वो गरीबी बना जा रहा है। मालदार को पड़ी नहीं है कि गरीब के पर क्या बीत रही है, उसके घर में खाने के लिए राशन है या नहीं। मैं कहता हूँ, मस्जिद में आने वाले इतने लोगों से सवाल करता हूँ, जिस महल्ले में आप बसते होंगे, क्या कभी आपने सर्वे किया अपने महल्ले के नौजवानों का? क्या आपने अपने महल्ले में रहने वाले मिस्किनों का, गरीबों का, मोहताजों का, बेवाओं का कभी सर्वे किया है? उनके घर में खाने के लिए है या नहीं? आपके घर में पूरा राशन भरा हुआ है, गेहूं के बोरे की तप्पी लगी हुई है, चावल की बोरी की तप्पी लगी हुई है, तेल के पीपे घर में रखे हुए, जगह रखने के लिए नहीं है। अरे उनसे पूछो सुबह खाया शाम का है कि नहीं है। अरे पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? और अल्लाह बोल रहा है कि वह अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याती यौमुन ला बैउन फ़ीही वला खुल्ला वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, रब के पास जाने से पहले पहले। वो अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, और तुमको जो हमने दिया वो खर्च करो, तुम्हारा अपना कुछ है भी वैसा नहीं है। कोई माई का लाल बता दे, जब पैदा हुआ था तो अपने साथ में 10-20 बैंक के ATM भी साथ में लाया था कोई ATM? जब पैदा हुआ था साथ में 2-4 आइटम चिपके थे क्या उसके बदन से? कपड़े तो थे नहीं, नंगा तो आया था। अरे कपड़े भी नहीं थे तेरे पास। कपड़े भी जब बड़ा हुआ तो तू पैदा हुआ तो तेरे माँ बाप ने तेरे फाली का इंतजाम किया, तेरे चड्डी का, तेरे बनियान का, तेरे कपड़े का इंतजाम किया। रब ने जरिया बनाया। तू तो अपने हाथ पर हिलाने के लायक भी नहीं था, अपना पेशाब पैखाना साफ करने के लायक भी नहीं था। ये तेरे माँ बाप का एहसान मान, जिस माँ बाप ने तेरे साथ इतना अच्छा शुरू किया। आज है नौजवान, तू बड़ा होकर अपने माँ बाप को आंखें दिखाता है, आज उनसे ऊंची आवाज करता है, मजूरी करता है, बदतमीजी करता है, उन पर जो अपनी शेखी बघारता है। वो टाइम को याद कर जब तेरे बदन में ताकत नहीं थी, तो उससे हाथ पर हिला सकता था, मुंह से आवाज निकाल सकता था, तू रो सकता था, पेशाब करता, पैखाना करता तो दो भी नहीं सकता था। उन्होंने उसको नहलाया धुलाया, तेरा पेशाब पैखाना साफ किया। रात में तेरी माँ ने रात पूरी काली करके, रात को जाग कर तुझको सूखे में सुलाया और गीले में वो सोती रही। उसको तू जितनी जल्दी भूल गया। आज तो अपने माँ को आंखें दिखाता है, बाप को आंखें दिखाता है, मजदूरी करता है। नौजवान,
तेरे रब ने तुझको तालीम दी है, वक़्फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। जब तेरे माँ बाप बुढ़ापे के पहुँच जाए, जब तेरे माँ बाप के हाथ पर में दम ना हो, जब तेरे माँ बाप कमजोरी का शिकार हो जाए, जब तेरे माँ बाप के खाने पीने के लाले बन जाए, जब तेरे माँ बाप ऊंची आवाज करने के लायक ना बने, तो तू उनके साथ में नरमी का बर्ताव कर, अपने आवाज नीचे कर, ऊंची मत कर। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल, और उनके सामने बिल्कुल अटेंशन प्लीज हो जा, उसके सामने नरम हो जा, उनके सामने एकदम छोटा सा बच्चे की तरह बन के रह जा, अपनी जवानी के तेवर मत बखार, उनके सामने नरम बन जा। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल नरम, और इतना ही मत कर, रब ने तेरे पास दिया है बहुत कुछ है, कुछ नहीं कर सकता, इतना ही कर ले कि उनके लिए दुआ कर ले। वो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर वैसे ही रहम कर जैसा बचपन में इन दोनों ने तो रहम किया है। इतनी जल्दी भूल जाता है। तो पैदा होने वाले, जब तू पैदा हुआ था तो अपने साथ में कपड़े भी नहीं लाया था, कपड़े भी तेरे माँ बाप ने पहनाया था। तो बैंक के एटीएम कहां से लाता? रब ने कहा, जगह जगह कहा, बार बार कहा, मैं तुझसे तेरा नहीं मांगता और तेरे लिए, तुझको मैं अपने लिए नहीं मांगता, मैं मेरे बंदों के लिए मांगता हूं, तेरे फायदे के लिए मांगता हूं। तू मेरा देकर भी नहीं बिगाड़ सकता और मेरा लेकर भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझको दूं तू लेगा, ना दूंगा तो तेरा, तू सारी छोटी जोर लगा देगी छोटी का, कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने बार बार कहा, मिम्मा रज़क़नाकुम युनफ़िक़ून, लोगों जो हमने तुमको रोजी दी है, जो तुमको बंगला दिया है, जो तुमको एटीएम कार्ड दिया है, जो तुमको बैंक बैलेंस दिया, जो तुमको गोटी में जो तुम्हारे तिजोरी में नोट दिया है, सोने दिए, ये हमने दिए है, उसमें खर्च कर। सुबह उठता है तो माशाअल्लाह नाश्ते की लाइन लगी रहती है, दोपहर में मुर्ग मुसल्लम भी है, बड़े मियाँ भी है, छोटे मियाँ भी है, मुर्गी भी है, सब मौजूद है एक दस्तरखान पे। कई के खाना होता नहीं, आधा खाता है आधा बाहर फेंक देता है। शाम होती है, किस्म किस्म के खाने खाता है। कभी पड़ोसी से पूछा, तेरे घर में चटनी रोटी है भी कि नहीं? पड़ोसी का हक, उसका जुल्म याद है, उसका सितम याद है, उसकी बुराई याद है, उसकी अच्छाई याद नहीं। जहां बोलने वाली बात आती है, मौलाना साहब क्या करें, हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं है। अच्छा, तू भी पड़ोसी है ना, तो अच्छा है क्या? जनाब, अपने अच्छे पड़ोसी के लिए खुद को अच्छे पड़ोसी होना बनना जरूरी है। अगर ये चाहते हो कि मेरा पड़ोसी अच्छा हो, उसके पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा। अस्ताब की बात भूल गए हो? उनके जमाने में जब घर बेचना होता, बाजू वाला यहूदी होता, बाजू वाला ईसाई होता, बाजू वाला मजूसी होता, मुसलमान के घर छोड़ के जाने पर रोना शुरू कर देता कि मुझे इतना अच्छा पड़ोसी नहीं मिलेगा, मुझे इतना अच्छा पड़ोसी नहीं मिलेगा। और बेचने वाला मुसलमान जब बेच के जाता, कहता है कि दुनिया में अभी जहां जाओ वहां इसकी कीमत तो 10,000 है, लेकिन मेरी घर की कीमत 20,000 है। लोगों ने पूछा ये क्यों? कहा इसलिए कि 10,000 तो सिर्फ मेरे घर की कीमत है, 10,000 मेरे पड़ोसी की कीमत है। ऐसा पड़ोसी कहीं नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, पड़ोसी अच्छे बनना, पड़ोसी अच्छा बन चाहते हो तो पहले तुमको अच्छा पड़ोसी बनना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा, मेरे नबी फरमाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझको जिब्राइल ने मेरे पड़ोसी के बारे में इतनी वसीयत की, इतनी नसीहत की, मुझे डर लगा कि जो मेरी प्रॉपर्टी में मरने के बाद जो माल तकसीम होता है कहीं उसमें भी उसका हिस्सा ना लगा ले। इतनी नसीहत की। आज पड़ोसी की भूल जाते हो, घर में मुर्ग मुसल्लम खा रहे हो, तुम्हारे घर में बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास सब कुछ है। पूछा उसके बच्चे की फीस भरी कि नहीं भरी? पूछा घर में राशन है कि नहीं है, चावल गेहूं दाल वगैरह है कि नहीं है, उसके घर में खर्चे के लिए पैसे है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक बिल 2-2 महीने के भरा नहीं है, काटने वाले आ गए, कभी सपोर्ट भी किया है मुसलमान? बड़ी बड़ी बातें करता है। तो तू फलस्तीन के बारे में सोच के करेगा भी क्या? सोचेगा तो वो जिसके दिल में कुछ रहम होगा। और नबी फरमाते हैं, मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर भी कोई रहम नहीं करता, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो मेरे प्यारे भाइयों, मामला है खर्च करने का कि वह अनफिकू मिम्मा रज़क़ना मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह। अरे लोगों, वो क़यामत के दिन आने से पहले रब के रास्ते में खर्च कर डालो, खर्च करो। और खर्च करने से माल घटता नहीं, माल बढ़ता है। सूद लेने से माल बढ़ता नहीं, माल घटता है। ये लोन पर, गाड़ी लोन पर, घर लोन पर, फला लोन पर, एक दिन तुम भी लोन पे आ जाओगे। लोन का चक्कर छोड़ दो, बहुत खतरनाक है। बज़ाहिर माल बढ़ता है लेकिन माल घटता है। ज़कात देने से, सदका और खैरात करने से माल बढ़ता है। मैं नहीं कहता, मेरा रब कहता है। अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह, वक्त बाकी रहा।
आइए इंशाल्लाह खुतबे के 2 पार्ट होते, अभी 1 पार्ट हुआ, अगले पार्ट में इंशाल्लाह बहुत सी बातें समझते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला कुरान हदीस पर अमल करने वाला मुसलमान और मोमिन बना दे, आमीन। अब इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मेरे भाइयों, कुछ मेरे में एक आदत भी है और नबी के फरमान पे अमल करना भी है। आपके मेरे नबी ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि व इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि वही नफ़्स फ़बिक़ल्बिहि ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। मेरे आपके नबी फरमाते हैं, अपने सामने किसी बुराई को देखो, उसको हाथ से रोकने की कोशिश करो, ज़बान से टोकने की कोशिश करो, और नहीं तो दिल में बुरा चाहो। पहली नसीहत यह है कि ज़िम्मेदार भाइयों से, इमाम साहब से, कि अज़ान खुतबे की दरवाज़े पर होना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में मस्जिद नबी के सामने, मस्जिद नबी में मेंबर के सामने दरवाज़ा था, वहाँ पर अज़ान हुआ करती थी। वसल्लम की सुन्नत ये है, और मैं कहता हूँ कि हमेशा के लिए एक ऐसा परमानेंट जगह बना ले कि अज़ान वहीं हो, क्योंकि अज़ान का ठिकाना बाहर है, अंदर नहीं है। गरचे माइक से आवाज़ जाती है वो अलग चीज़ है, लेकिन सुन्नत हमारी चले जा रही है। जैसे माशाल्लाह आपने लकड़ी का मेंबर बनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई माशाल्लाह। हाँ, ये कि भाई वायर छोटा है तो वायर लंबा हो सकता है, सुन्नत छोटी नहीं हो सकती। लिहाजा इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको लंबा करके आप अज़ान वहाँ दिया करेंगे। दूसरी बात, माशाल्लाह मुझे एक चीज़ और देखिए खुशी हुई कि आपके सुतरे का एहतमाम। सुतरा क्या कहते हैं? सुतरा बड़ी अहम चीज़ है। हमारे आपके नबी फरमाते, ला तुसल्लू बगैर सुतरा। हालांकि वज़ू, गुस्ल, तयम्मुम और नमाज जब मैं बयान करता हूँ तरीक़ा पूरा कुरान हदीस के मुताबिक 2 घंटे पूरे लगते हैं, तो इतनी सी देर में कैसा पूरा हो जाएगा? तो सुतरा कहते हैं, अब सुतरे की डेफिनेशन के लिए आधा घंटा चाहिए कम से कम, मैं मुख्तसर बताऊंगा। सुतरा कहते हैं एक ऐसी चीज़ जो 2.5 फुट से 3 फुट ऊंची हो। जैसे आप बैठे हैं, आप 2.5-3 फुट के हैं, कुर्सी है या वो बना हुआ सुतरा है, ये चीज़ है, या दीवार है, जो कम से कम 2.5 फुट 3 फुट ऊंचा होना चाहिए। नमाजी अपने सामने रखे तब नमाज़ पढ़े। जैसे आप वहाँ नमाज़ पढ़े और यहाँ सुतरा है, ये दीवार, तो आपकी नमाज नहीं होगी, बल्कि इससे परहेज़ करना चाहिए। या फिर वो सुतरा है या कुर्सी सामने रख ले, या कोई साहब बैठे हुए उनके पीछे पढ़ ले, इसके बगैर ना पढ़े। किसने कहा? नबी ने कहा। क्या कहा? ला तुसल्लू बगैर सुतरा, बगैर सुतरे के नमाज मत पढ़ा करो। लिहाजा सुतरा सामने होना ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप लोग खुतबे के बीच में आ रहे हैं और बैठ जा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और उन्होंने फरमाया कि खुतबा क्यों? नबी ने कहा, नबी के सामने 2 चीज़ें हुई, एक आपने ऑर्डर दिया, एक आप सामने अमल हुआ। एक सलेह गतफ़ानी साहबी थे, आप खुतबा दे रहे थे और खुतबे के बीच में आके बैठ गए। आपने कहा, उनसे डायरेक्ट कहा, अगर मैं आप किसी से बोलूँ तो आप तो नाराज़ हो जाओगे, बाहर निकल के 10 गाली बकोगे, मौलाना पता नहीं कहाँ से आए, नहीं कहाँ से आया। हमारी बदतमीज़ी की हद बढ़ जाती है। ये मौलाना पता नहीं कहाँ से आया, बड़ा सिखा रहा है, बड़ा बता रहा है। भाई वही सिखा रहा है जो सीख के आया, वही बता रहा है जो नबी से सुनकर आया और पढ़ कर आया है। ऐसा ना, अरे नबी को उन्होंने कितना ये नहीं कहा। असलम ने पूरे खुतबे के बीच में कहा कि 2 रकात पढ़ी है, कहा नहीं पढ़ी है, कहा कुम फसल रकातैन। कितने लोग आके बैठ गए बगैर सुन्नत के, ये नबी की मुखालिफत। नबी ने क्या कहा कि जब खुतबा क्यों ना हो रहा हो, खुतबे के बीच में भी आपको आने के बाद पहले 2 रकात पढ़ना है, फिर बैठना है, एक बात। दूसरी बात, नबी ने कहा
कोई आदमी आ रहा हो जुमा में और खुतबा हो रहा हो, तब भी वो बगैर 2 रकात पढ़े ना बैठे, 2 रकात पढ़ने के बाद ही बैठे, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आइंदा आप क्या करेंगे, 2 रकात पढ़ेंगे फिर बैठेंगे। और अभी भी अगर आपको शर्म ना आ रही हो तो उठ के जो लोग बैठ गए उस सुन्नत पे अमल कर ले, 2 रकात पढ़ के बैठ जाए। बहरहाल हमको सुन्नत, हमको ये लगता है कि हमको नहीं मालूम, कोई बोलेगा, इस सोच के हम उठने वाले तैयार भी नहीं हैं, लेकिन हमें सारी शर्म छोड़ना चाहिए अल्लाह रसूल के फरमान के सामने। आखिरी बात इस ताल्लुक से ये बताइए कि जुमा हर दिन होता है या जुमा के दिन जुमा होता है? एक हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन भी आपके पास में 1 घंटा नहीं है अल्लाह के लिए? कोई आधे खुतबे में आ रहा है, कोई पौने खुतबे में आ रहा है, कोई खुतबा ख़त्म होते आ रहा है, कोई नमाज टाइम पे आ रहा है। मतलब आई क्यों रहा है ना? अल्लाह की तेरी मोहताजी नहीं है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, लोगो तुम अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं, तुम्हारा नमाज का मोहताज नहीं। तुम अल्लाह पर एहसान नहीं करोगे नमाज पढ़कर, तुम अपने लिए पढ़ोगे। आप अगर अजान के बाद आ रहे हो तो आपका आका कोई फ़ायदा ही नहीं। आप जुमा के दिन 2 रकात पढ़ो, 2 रकात पढ़ के बैठो, 2 रकात पढ़ो, 2 पढ़ के बैठो, 2 पढ़ के बैठो। अजान के बाद अगर आ रहे हो, अजान के बाद आ रहे हो तो आपका आकर कोई फ़ायदा ही नहीं। इसलिए कि हमारे नबी, आपके नबी, सारी कायनात के प्यारे नबी, ये मेरी बात है क्या? नबी की बात है। नबी से मोहब्बत है क्या? नबी की बात मान लो, कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। तो नबी ने कहा कि हर जुमा को सुबह सुबह आसमान से फरिश्ते आ जाते हैं और आसमान का रजिस्टर लेके आते हैं स्पेशल। आपको पता है ना, जब हम ट्रेन में चलते हैं तो बहुत से बिन टिकट चलते हैं, बगैर टिकट के चलते हैं, ठीक है, कभी टिकट लेते नहीं हैं। लेकिन हमारा एक BBC लंदन वाला होता है, खबर, अरे आज टिकट निकाल लेना, वो मजिस्ट्रेट गैंग आई हुई है, वो ऊपर ढाल आने वाली है, तो सब टिकट लेके बैठ जाते हैं। क्यों? पकड़ में आएंगे तो लंबा ही फाइन मारेगा, है ना। तो ये रब की स्पेशल ढाल है। हर जुमा को स्पेशल फरिश्ते आसमान से हर मस्जिद के लिए आते हैं। सुभान अल्लाह। या 50 ने, सैकड़ों ने, हज़ारों मस्जिद होगी, हर मस्जिद में अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आते हैं, रजिस्टर लेके बैठ जाते हैं मस्जिद के दरवाजे पर। और जो सबसे पहले आता है, घूमने फिरने आया, पेशाब करने आया, उसके लिए नहीं, जो नमाज पढ़ने आया, जो नमाज की नीयत से आया, जुमा की नीयत से आया, जो सबसे पहले आया उसका नाम पहले नंबर 1, उसके लिए ऊँट की कुर्बानी का सवाब लिख देते हैं। ऊँट की कुर्बानी जानते हैं ऊँट क्या होता है? लेके बता दो ज़रा कितने का होता है? 5000 रियाल का हो गया। आज वो 1 लाख का लोगे। हर हफ्ते एक ऊँट खरीदोगे क्या? फ्री में ऊँट का सवाब मिल रहा है, एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब। अब आपके बाद दूसरा आया नंबर 2, लिख लिया उन्होंने। अब 1 नंबर पे 10 लोग आए तब भी 1 नंबर, 20 लोग आए तब भी 1 नंबर, क्योंकि 1 नंबर वाले टाइम में आए। नंबर 2 पे आने वाले का नाम लिखते हैं नंबर 2 पर, इसको गाय की कुर्बानी का सवाब। गाय खरीदने जाओ कितनी महंगी पड़ती, अब तो कुर्बानी ही नहीं होती। कुर्बानी रब क्या हो रही, कुर्बानी रब के यहाँ सवाब में कुर्बानी हो रही है। यहाँ सारी कुर्बानी बंद क्यों ना हो जाए? वहाँ नहीं बंद होती, वहाँ चालू है कुर्बानी का सवाब। नंबर 3 पे आने वाले पर बकरा या ऊँट और मेंढे का सवाब, फिर आने वाले मुर्गी, फिर बाद में अंडा, उसके बाद आने वाले पूरा 0 बटे सन्नाटा। अजान के बाद आने वाले का 0 बटे सन्नाटा, कुछ नहीं मिलने, वो बड़ा अंडा। अब जैसे ही इमाम साहब खुतबे के लिए आते हैं और मेंबर पे बैठते हैं, अजान शुरू होने से पहले वो दोनों फरिश्ते, या जितने फरिश्ते गेट पे बैठे हुए हैं, मेन गेट पे आके बैठते हैं, जो भी दरवाजे पे बैठते हैं, वो सारे के सारे फरिश्ते अजान के पहले आके बैठ जाते हैं इमाम साहब के सामने। खुतबा सुनना चाहिए आपको, आके बैठते वो खुतबा सुन के अमल करना है आपको, और आके बैठते वो। किसको बैठना चाहिए? हमको। बैठते कौन? वो। अल्लाह पूछेगा तो पता चलेगा बाद में, है ना। अभी मज़ा आ रहा सुनकर, पता चलेगा फिर जब अल्लाह पूछेगा, बंदे जिसको मैंने नहीं भेजा था वो तो पहले पहुँचे थे, और जिसको तुमको यहाँ भेजा था मैंने, तुम तो नहीं गए थे, कहाँ थे? और आप बोलोगे, अल्लाह पूछेगा जुमा की नमाज़ पढ़ने आया, जुमा पढ़ने आया था? आप बोलेगा हाँ। अल्लाह बोलेगा नहीं। आप बोलेगे मैं पढ़ने आया था, अल्लाह बोलेगा तू नहीं आया था। आप अपने उसूल के मुताबिक बोल रहे हो, रब अपने उसूल के मुताबिक बोल रहा है। अल्लाह का उसूल ये है कि अजान के पहले आओगे तो आप जुमा में हो, अजान के पहले आओगे तो जुमा में हो, अजान के बाद आओगे तो जुमा के अंदर नहीं। वो फरिश्ते जो लेके आ रहे थे उसमें आपका नाम ही नहीं। अल्लाह बोलेगा तूने एक भी जुमा नहीं पढ़ा, क्यों? अजान के बाद, जब देखो अजान के बाद, जब देखो अजान के बाद, जब देखो अजान के बाद आया। अजान के बाद आने वाले का जुमा नहीं होता।
ये सिर्फ फॉर्मेलिटी, खाना पूरी है। मैं सच्ची सच्ची बात बोलता हूँ और अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कुरान हदीस के हवाले से, अल्लाह रसूल के हवाले से बोल रहा हूँ। उन्होंने जो बात की उनकी बात बोल रहा हूँ। अपनी बात बोलने का हक क्या रखता? मैं कोई तुर्रम खा नहीं हूँ, मैं जितनी बड़ी बात बोल दूँ। रब ने, रब के नबी ने कहा, कौन? तुम्हारा मेरा लाडला प्यारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे यार नसीब वाले हो, ऐसा नबी अल्लाह ने हमको दिया है। इनके उम्मत में आने के लिए नबी तरस गए, उनको नबी नहीं मिला हमारा। इनके उम्मत में आने के लिए नबी तरस गए कि अल्लाह हमको उनकी उम्मत में पैदा कर। एक ही नबी की दुआ कबूल हुई, ईसा अलैहिस्सलाम जो बाद में आने वाले हैं। और हम बगैर दुआ के अल्लाह ने हदिया दिया, तोहफा दिया, गिफ्ट दिया, कदर नहीं है। ना कदरी करोगे, अल्लाह ने कहा छीन लूंगा। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे और दूंगा, ना शुक्री करोगे जो दिया वो भी छीन लूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, हमसे हिदायत ना छीन जाए। आखिरी वाला कोरोना आके हमको लेके चले जाएगा तो वो भी नहीं बचेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हर जुमा को अजान के पहले, रिक्वेस्ट नहीं है, आओ अजान के पहले आओ। अजान के पहले आओगे तो आपका जुमा है, वरना जुमा कोई फायदा का नहीं आपका। तो जुमा में अजान से पहले आओ, अजान जुमा की वहाँ हो। और जब भी आओ तो दो रकात पढ़ने के बाद ही बैठो, उसके पहले ना बैठो। और ये आम उसूल है, जब भी नबी ने फरमाया इज़ा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता यरका, जब भी तुम में से मस्जिद में दाखिल हो, दो रकात पढ़ने से पहले ना बैठे। तो मेरे प्यारे भाई, बात बहुत दूर चली गई। अर्ज कर रहा था ये सारी बातें होना चाहिए मुसलमान होने के नाते, वरना और कोई बात नहीं। वरना मुसलमान नहीं होते तो मैं बोलता भी नहीं बातें। खुतबा शुरू, दो चार वहाँ बैठे, दो चार वहाँ बैठ के टेका लेके नींद ले रहे हैं, दो चार वहाँ नींद ले रहे हैं, आ रहे हैं तो भी नींद ले रहे हैं। भाई बुढ़े हो गए, वो टेक लेके वहाँ बैठा है, टेके वहाँ बैठा है। क्यों? जवान आदमी हो ना, अच्छे हो ना, क्यों रब के दरबार में आके रब को अकड़ बता रहे हो? अरे कम अज़ कम यहाँ तो चैन से बैठ जाओ। 1 घंटे के लिए आते हो, 1 घंटा तुम्हारे पास अल्लाह के लिए नहीं है। जुमा हफ्ते में एक आता है, वो भी नहीं है। जुमा आ रहे, एक तो लेट आ रहे हो तो बढ़िया, एक सब कोने में बैठ के नींद पूरी कर रहे हो, तो आई क्यों रहे भाई? अल्लाह को तुम्हारी मोहताजी नहीं है। आना हो तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। रब को जवाब जब दोगे तो भारी पड़ जाएगा। ये अपनी बात है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। इस्लाम है, कोई मोहताजी नहीं है। अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं है तुम्हारे इसी के फिक्र का। तुम मोहताज हो, तुम्हें फिक्र होना चाहिए रब्बुल आलमीन की, इसी के फिक्र की। तो मेरे प्यारे भाई, अर्ज़ कर रहा था, आज क्या दौर आ गया है। आज हमारे दिन में रहम नहीं है। मालदारों, तुम्हारे माल में रब ने हुक्म दिया कि वह अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़ना मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीही वला खुल्लतुन वला शफ़ाअ। एक दिन ऐसा आने वाला है कि वहाँ कोई बिजनेस नहीं, सारा बिजनेस ख़त्म। वला खुल्लतुन, कोई चीज़, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं। यहाँ चले गए जेल में, बाईपास ठप्पी लगा दिया 2000 के, वो 2000 के नोट बंद भी हो गए, अब तो 500 वाला वो भी ठप्पी दे दिया, तब जाके बाहर निकलता है, छुटकारा हो गया। वहाँ कोई ऐसा मामला नहीं कि तुम दे के बच जाओगे। वला शफा, कोई सिफारिश करेगा भी नहीं तुम्हारी। यहाँ तो है ना भाई, जाएगा पुलिस चौकी में, वो वहाँ से वो लगाएगा, लग्गा लगाएगा, वो बड़े मंत्री का फ़ोन आएगा, हाँ भाई छोड़ दो, छोड़ दिया। वहाँ कोई ऐसा करने वाला भी नहीं होगा। वो दिन आने वाला है, उसके पहले रब के रास्ते में खर्च करो। और कौन सा खर्च करो? तुम्हारा अपना नहीं, मेरा दिया खर्च करो। अल्लाह ने कहा वो मिम्मा रज़क़नाकुम युनफ़िक़ून, हमने जो तुमको रोज़ी दिए, जो बंगला दिया, जो कोठी दी है, जो दौलत दी है, जो बैंक बैलेंस दिया है, जो ATM दिया है, और तुम्हारे घर में तुझे जो माल और नोट दिया है, वो हमारा दिया हुआ है, वही अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह तुमसे अलग से नहीं कहता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। लोगो, ये तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माल, तुम्हारी दौलत, ये तुमको अल्लाह के याद करने से आड़ में नहीं आना चाहिए, ये तुमको रोकना नहीं चाहिए। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुम। ऐ लोगो, वहाँ भी कहा कि मौत आने से पहले खर्च कर डालो। तो मेरे प्यारे भाई, अजीब मामला है। और कहा जो लोग रब के रास्ते में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक किसान ने एक दाना बोया और उससे निकले एक छोटा कुंपल निकला, एक छोटी सी झाड़ पौधा निकला, उसमें 7 बालियाँ निकली और हर एक बाली में 100 दाने, यानी एक दाने के 700 दाने। 1 रुपये खर्च करने का इतना सवाब, और अल्लाह इतना ही नहीं दूंगा और दूंगा। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जितना चाहता है उतना बढ़ा देता है, जितना चाहता है उतना बढ़ा देता है। और एक बात और बोलूं मेरे प्यारे भाइयों, आप सारे मामले में रिसर्च करते हो, सर्च करते हो, तहकीक करते हो, दीन के मामले में तहकीक नहीं करते हो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, कोई मसलक की बात नहीं, अल्लाह वाली बात, रसूल वाली बात। नमाज़ पढ़ते हो ना, जो नमाज पढ़ रहे हो नमाज नबी की है क्या, इतना देख लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ऐसी पढ़ते थे क्या? ऐसी पढ़ते थे तो पढ़ो, वैसे ही पढ़ो, वरना उसके अलावा पढ़ोगे तो एक भी नमाज कबूल नहीं होगी। कौन बोल रहा है?
अल्लाह ने कहा फला युक़बल मिन, जो तरीका नबी का था वो करोगे तो अल्लाह कबूल करेगा, वरना हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। एक बात ज़िम्नन याद आए तो बोल दिया कि देखो नमाज वैसी पढ़ो जैसा नबी ने पढ़ी है, वज़ू जैसा नबी ने किया, तयम्मुम जैसा नबी ने किया, ज़कात सदक़ात खैर हज वैसा ही करो जैसा नबी ने किया, क्योंकि रब ने नबी को सिखाने के लिए भेजाया था, नबी को सीखने के लिए नहीं भेजा था। लिहाजा चेक करो, और चेक करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आओगे मैं बोलूँगा यहाँ हाथ बांध लो, वहाँ जाओगे बोले यहाँ हाथ बांध लो, वहाँ जाओगे बोले यहाँ हाथ बांध लो, चौथा बोलेंगे छोड़ो झंझट, हाथ ही मत बांधो, है ना। ये झंझट से बचना हो तो वहाँ चले जाओ जहाँ से सारे मौलाना बनते हैं, कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ। उसके बाद में बुखारी शरीफ जिसको पढ़ने के बाद हर आलिम चाहे किसी मसलक के हो, हनफी, मालिकी, शाफी, देवबंदी, नक्शबंदी, सुन्नी, अहले हदीस, जितने भी जमात के लोग हैं ना जो मौलाना बनते हैं ना, वो बुखारी शरीफ पढ़ने के बाद बनते हैं। वो बुखारी शरीफ में तरीका नबी का लिखा हुआ है, उतना पढ़ लो, नमाज सही कर लो, झंझट में मत पढ़ो, अल्लाह ताला के यहाँ बहुत भारी पड़ेगा। इसकी उसकी सुनने की ज़रूरत है, मेरी सुनने उनकी सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह की सुनो, डायरेक्ट नबी की सुनो। तो मेरे प्यारे भाइयों, नमाज भी सही कर लो, ज़िंदगी गुजर गई, आप वहीं के वहीं पड़े हुए हो। आज जब आँख खुले तब सवेरा समझो, आज सही हो जाओ, तब कल मर गए तो जन्नत में डायरेक्ट जाओगे, इसलिए कि आपने नबी रब के नबी की मानी। तो मेरे प्यारे भाइयों, खर्च करो मौत आने से पहले पहले। और मेरे नबी के ज़माने में लोग कैसे थे, और अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो तुम खर्च करते हो, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़्लिफ़ुहु व हुव खैरुर राज़िक़ीन, जो भी तुम खर्च करते हो रब्बुल आलमीन के रास्ते में, अल्लाह तुमको फ़ौरन लौटा देता है, फ़ौरन दे देता है, फ़ौरन। अगर मैं आज पूछूँ ना कि इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है, तो मुझे शर्म आएगी पूछते हुए, उनको बताते हुए शर्म आएगी। किसी मस्जिद में चले जाओ, झाड़ू मारने वाले की तनख्वाह 25 से 35 हज़ार, आईफोन कान में लगाया हुआ है, हाथ में झाड़ू, हेलो याली बिल्डिंग में काम करो, तेरी बिल्डिंग में अभी आता हूँ, वो भंगी महतर, उसकी तनख्वाह 35,000, मेरे इमाम की तनख्वाह 15,000, 10,000। वाह अरे वाह मुसलमान, ये हम मुसलमान हैं, हमको अपने इमाम की भी पड़ी नहीं है। कोई पूछने आता है इमाम साहब कुछ ज़रूरत है क्या, आपके बच्चे की फीस भरी कि नहीं भरी, घर का बिल भरा कि नहीं भरा है, इमाम साहब की तनख्वाह में नहीं। असल में क्या है ना, मौलाना साहब की तनख्वाह में, पगार में उनकी बहुत बरकत होती है। अच्छा ठीक है, बरकत होती है। इमाम साहब की तनख्वाह 10,000 है, और अगर 10,000 किराए में चले गए तो बाकी माल बरकत से लेगा क्या? वो दूध वाले के पास जाएगा, भाई 1 लीटर दूध दे, पैसे बरकत, भाई 10 किलो आटा दे दे, पैसे बरकत, वो बरकत से लेगा बाकी चीज़। भाइयों ये बोलने की बातें हैं, हाँ, ये बरकत को बदनाम मत करो, बरकत भाई बरकत को बदनाम मत करो, अल्लाह के वास्ते सीधे हो जाओ। क्यों? हम अपने इमाम की, अपने मौज़न की खबर नहीं रख सकते, तो क्या और खर्च करेंगे। ये मस्जिद के ट्यूबलाइट, पंखे है ना, माशाल्लाह हम खर्च करते हैं ना, कितना डालते हो मस्जिद में? अरे 10 रुपये जेब से निकलते नहीं है, और निकलते भी तो वो वाले निकलते जो किसी बैंक में चलते भी नहीं है, जिसके 2 टुकड़े हो गए तो यहाँ से पटा वहाँ से पटा, पुराना हो गया, जो कहीं चलता नहीं वो मस्जिद के बैंक में चलता। इतना फटा पुराना नोट मस्जिद के आपको झोली में मिलेगा जो किसी बैंक में नहीं चलता। मुसलमानों, रब की वैल्यू तुमने इतनी गिरा दी, रब को ज़रूरत नहीं है, तुमको ज़रूरत है, अल्लाह तुमको तुम्हारे लिए बोल रहा है। और फरमाया जो तुम खर्च करोगे मैं फ़ौरन रिटर्न कर दूंगा, वापस कर दूंगा। जो बेचारे चंदे वाले आते हैं ना, चंदे वाले आते हैं बेचारे मस्जिद के लिए, इसके लिए उसके लिए, बड़े हिसाब से निकालते हैं। अरे वही तुम्हारा सरमाया है, जो तुम कमाते हो। तुम्हारा बच्चा गजंती बन गया, शराबी बन गया, जुआरी बन गया, सब पैसा लूट डालेगा, ख़त्म करेगा, गुनाह तुमको मिलेगा। लेकिन जो तुमने खर्च किया ना, अल्लाह क्या तुमको बड़े बड़े इनामात नज़र आएंगे। अरे ये तो मैंने किया ही नहीं, अरे ये तो मैंने किया ही नहीं, कहाँ से जनाब? ये तुम जो पैसे खर्च कर रहे हो अल्लाह क्या मिलेगा तुमको। अल्लाह ने कहा जो तुम खर्च करते हो फ़ौरन तुम रिटर्न कर देता हूँ। डर भी लगता है कि मौलाना साहब ने बयान किए थे, वो चंदे वाले आए थे, मैंने दिया था, ATM चेक किया तो उल्टे 100 रुपये कम हो गए, 10,000 कम हो गए। मौलाना तो बोले तो बढ़ जाएंगे, भाई वहाँ नहीं बढ़ेंगे। अल्लाह ताला कैसे बढ़ाना है, कहाँ बढ़ाना है उसको मालूम। तुम्हारे लिए यहाँ बढ़ाना है कि बाद में बढ़ाना है कि वहाँ बढ़ाना है, अल्लाह ने बढ़ा दिया। अल्लाह ने वादा किया, बंदा झूठा हो सकता है, तुम्हारा मेरा रब झूठा नहीं हो सकता। रब ने कह दिया। कहाँ लिखा हुआ है ये? कुरान मजीद है, सूरह सबा है, आयत नंबर 39 में लिखा हुआ है, पढ़ के देखो। अल्लाह ने कहा कि जो तुम खर्च करते हो उसका बदला फ़ौरन देता हूँ मैं, फ़ौरन। अल्लाह ने दे दिया। कहाँ दिया? अब तुम्हारे पोते के शक्ल में, परपोते की शक्ल में। कहाँ देना है? रब को जहाँ अच्छा समझ में आता है अल्लाह वहाँ देता है, तुम्हारे मन के मुताबिक देता नहीं। कितनी दुआएं तुम करते हो, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह नहीं करता, लेकिन बाद में पता चलता अरे अच्छा हुआ नहीं हुआ, बड़ा नुकसान था उसके अंदर। अल्लाह को पता है, तुमको पता नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने हमारे बारे में कहा, हा अंतुम हाउला, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 38, हा अंतुम हाउला,
तुदअउन लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह फमिनकुम मन यबखल व मन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकुन अमसालकुम। अल्लाह ने कहा यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह के रास्तों में खर्च करने के लिए कहा जाता है। गरीबों को राशन दो, उनकी फीस भरो, उनके घर में तेल अनाज आटा पहुंचाओ, उनके बच्चे की फीस भरो, उनके इलेक्ट्रिक बिल भर लो, उनके कपड़े बना दो, उनको फलां कर दो, मौलाना चंदे के लिए फलां आया मस्जिद के लिए मस्जिद में दे दो, इमाम साहब को कुछ तकलीफ हो मालूम करो उनको दे दो, गरीबों को दो, मिस्किन को यतीम को दो, बच्चा पढ़ रहा है मदरसे में उसको खर्च करो। जब इनसे कहा जाता है कि तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तुम में से बहुत से लोग बखीली कंजूसी करते हैं, कंजूसी बखीली करते हैं। फमिनकुम मन यबखल, अल्लाह ने कहा वमन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी, जो इंसान कंजूसी बखीली करेगा वो अपने आप के लिए कंजूसी बखीली करेगा, वो किस अल्लाह को कुछ बिगाड़ेगा नहीं। वल्लाहुल गनी, अल्लाह तो बहुत मालदार है। अंतुमुल फुकरा, तुम फकीर हो। अरे वो यहाँ का जो प्रधानमंत्री होगा ना, सदर होगा, वो भी फकीर। सऊदी अरब का इतना बड़ा बादशाह, गिनने में नहीं आती दौलत, वो भी फकीर। वहाँ का एक बादशाह इतना बड़ा, एक अमीर फैमिली है, बादशाह की दूर की बात है। कहते हैं कि अगर डेली उसके रियाल और नोटों से खाना पकाया जाए तब भी 7 बीड़ी बैठ के खाएगी तब भी खत्म नहीं होगा, इतना पैसा। वो भी फकीर। अल्लाह ने कहा सारे के सारे अल्लाह के फकीर है, कोई अल्लाह के आगे जा नहीं सकता। अल्लाह गनी और मालदार तो अल्लाह के साथ। अल्लाह ने फरमाया व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अभी भी तुम नहीं पलटोगे, अभी भी नहीं सुधरोगे, रब के रास्ते में खर्च नहीं करोगे, मिस्किन को नहीं दोगे, बेवा को नहीं दोगे, मोहताजी नहीं दोगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे, इमाम साहब, मौजिन साहब, फलां साहब, इनके इन तमाम ज़रूरतमंदों का ध्यान नहीं रखोगे, अल्लाह ने कहा मैं तुमको हटा दूंगा, हिदायत छीन लूंगा, बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारी जगह ऐसी कौम ले आऊँगा जो तुमसे अच्छे होंगे। सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम, तुम जैसे नहीं होंगे, तुमसे अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के वास्ते रब के रास्ते में खर्च करने वाले बनो। वो कैसे लोग थे मेरे प्यारे भाइयों, कैसे लोग थे? कुरान करीम की आयत नाजिल होती थी, हर एक सोचता था, हर एक सहाबी, क्या रब ने, हम आज सोचते हैं अल्लाह ने हमको नबी के साथ पैदा करता, कितना अच्छा होता। अरे तुम थे नहीं उनके लायक, हम आप नबी के लायक नहीं थे, इसलिए अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। जो लायक थे उनको पैदा किया नबी के ज़माने में। एक ऑर्डर रब की तरफ से आता था, हर सहाबी सोचता था कि ये ऑर्डर मेरे लिए आया है। और आज कोई ऑर्डर नाजिल हो जाए तो हम सोचे तेरे लिए आया, मेरे लिए नहीं आया। आज कुरान नाजिल होता और कोई ऑर्डर नाजिल होता, मैं क्या सोचता, मेरे लिए, तेरे लिए, वो तेरे लिए, और वो सोचे तो सब मेरे लिए। कुरान की आयत नाजिल हुई, उठाओ कुरान मजीद, चौथा पारा, पहले चौथा पारे के पहली आयत है, जाओ कुरान पढ़ो, मालूम करो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुमको नेकी नहीं मिलेगी जब तक कि तुम अल्लाह के रास्ते में सबसे अच्छा माल खर्च नहीं करोगे। इतना सुनना था, अबू तलहा साहबी दौड़े दौड़े आए नबी के पास, अल्लाह के रसूल, ये देखा नहीं कि उनको बोलूँ ना, इतना सुने आए, अल्लाह तो बोल रहा है कि तुमको नेकी नहीं मिलेगी जब अच्छा माल नहीं खर्च करोगे। मेरे पास सबसे अच्छा माल ये सामने वाला है। कौन सा? मस्जिद नबी के सामने गार्डन था, बगीचा था, बाग था। आज हमारे यहाँ केले के बगीचे हो ना, बोलो खर्च करो, अरे एक केले नहीं लोग लगे रास्ते में, उन्होंने पूरा बाग दे दिया। दौड़े दौड़े आया नबी, अल्लाह बोलता है कि खर्च करो और अच्छा माल खर्च करो, सबसे अच्छा माल मेरा ये, नबी ये पूरा ही दे दिया। अल्लाह अकबर। एक दो केले नहीं, एक दो खजूर नहीं, एक दो संतरे नहीं, ये सारा ही रब को दे दिया। अल्लाह अकबर। कहा कोई बात नहीं, बखिन बखिन दारक माउलुन राबे मालूम राबे, कहा बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन एक काम करो, मेरा मशवरा यह है कि ये माल तुम अपने रिश्तेदारों में खर्च कर दो। सुभान अल्लाह। वो आए, देरी नहीं की, चचेरे ममेरे तारे कजिन भाई बहनों और अपने सगे भाई में सब में खर्च कर डाला। ये अल्लाह वाले थे दोस्तों। हमारे अंदर तुम्हें ताकत नहीं है, बोल नबी के साथ रहना चाहते हो, अमाल करोगे। यहूदी वाले, ईसाई वाले दाढ़ी मूंड कर जान पोप जान पाल कर की सुन्नत अदा करोगे और नबी के साथ जन्नत में जाने की बात करोगे। नमाज एक नहीं पढ़ोगे, जन्नत में जाओगे। खर्च नहीं करोगे, जन्नत में जाओगे। यतीम का ख्याल नहीं करोगे, जन्नत में जाओगे। अरे ऐसे काम करोगे, जन्नत में जाओगे। अंतदखुल जन्नत, तुम सब जन्नत में दाखिल हो जाओगे। कुछ किए बगैर कुछ करो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरे नबी के सहाबा थे। सुभान अल्लाह। आखिरी बात बोल खत्म करो, शायद टाइम खत्म ज़्यादा ही हो रहा है। एक दो बात बताऊं, बहुत सी बातें मैं दिन में थी।
उधर औरतों का मामला आया तो सुभान अल्लाह, औरतों में क्या जज्बा था, मर्दों में क्या जज्बा था। वो तुम्हारे मेरे नबी के पास एक शख्स आता है, अब बताओ जिनके बारे में आज दुनिया बोलती है मुख्तार कुल थे, यानी उनको सारा इख्तियार दिया गया था। अरे नबी को अपना भी इख्तियार नहीं था भाई, अपना भी पेट पाल सकते थे, इतना इख्तियार नहीं था। पेट में पत्थर बंधे, कभी पत्थर बांधे आपने पेट पर? नबी को अल्लाह ने इतना आजमाया, अल्लाह चाबी दे सकता था, नबी को आजमाया, पेट में पत्थर बनाए, भूख है, अल्लाह अकबर, नबी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, बैठे हैं, एक सहाबी आए, अल्लाह के लिए कुछ दीजिए, नबी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, कहा बैठो अल्लाह देगा। सुभान अल्लाह। मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत मौजूद है। दूसरा आया, अल्लाह के रसूल बहुत ज़रूरत है पैसे की, कुछ दीजिए, भूख भी लगी है, फला भी लगा है, कुछ दीजिए। कहा नबी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक आया था तब नहीं दिया, दूसरा आया अब क्या दूंगा, बैठ जा, तू भी बैठ जा, अल्लाह देगा, अल्लाह पर इतना भरोसा रखा, अल्लाह देगा। अरे दो बैठे थे, तीसरा फिर आ गया, अल्लाह के रसूल कुछ दीजिए, रसूल ने कहा बैठ जाओ, अल्लाह देगा। अल्लाह अकबर। अब तीन बैठे हुए हैं और नबी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। बहाना करने वाले लोग नहीं थे कि घर में भरा हुआ है, जो एक्स्ट्रा माल आएगा एक्स्ट्रा वो दूंगा। साल में एक बार ज़कात निकालते हो, वो भी कुसमुकाते हुए निकालते हो, कुसमुस करते हुए निकालते हो, और देते जिस पर साल भर एहसान जताते हो, साल भर सलाम ठुकवाते हो उससे बेचारे से, और एहसान करते हो, अरे एहसान उसने किया, तुम्हारी ज़कात लेगा, तुम्हारी ज़कात इस काबिल थी क्या कि ज़कात ले ले वो। ये तीन आके बैठे हुए हैं, नबी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। चौथा आया, सुभान अल्लाह, रब पर कितना भरोसा था मेरे नबी को। चौथा आया, चौथा लेने के लिए नहीं देने के लिए आया था, सुभान अल्लाह। 4 उकिया चांदी लेकर आया, कहा अल्लाह के रसूल इसको जा चाहे खर्च कर दें। नबी ने उन तीनों को एक उकिया दे दिया, ये एक तू ले ले, एक तू ले ले, एक। अब एक उकिया बचा है, नबी ऐलान कर रहे हैं, है कोई लेने वाला? और आज को ऐलान कर दे तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा, मौलवी साहब, हाँ मैं मुझे क्यों ना, तेरे को मिले मत मिले, ज़रूरत हो कि मत हो, है ना। वो साहबी समझते थे कि हो सकता है अगर मैं ले तो लूँगा, लेकिन मुझसे बड़ा कोई ज़रूरतमंद, उसकी ज़रूरत मार खाएगी, इसलिए मैं नहीं लेता। एक साहबी जबकि बहुत ज़रूरतमंद थे, खाने को नहीं था, कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई लिया नहीं। अल्लाह अकबर। क्या हुआ, जब नबी सल्लम ने देखा कि वो साहबी कोई लेने वाला नहीं है, तो आप घर में चले गए। घर में चले गए, सो रहे तो नींद नहीं आ रही, कभी उठते हैं, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर लेट जाते हैं, फिर उठते हैं, हाय 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 मेरी माँ, कुर्बान जाओ मेरी माँ पर, मेरी माँ, तुम्हारी माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, बीवी हो तो ऐसी हो, और माँ हो हमारी तो ऐसी हो। मेरी माँ ने पूछा मेरे नबी क्या बात है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, आप क्यों नहीं, कोई बात नहीं, आप सो गए। फिर मेरी माँ सो गई, फिर नींद खुली, फिर देखा मेरे नबी तड़प रहे हैं, क्या मेरी बात क्या है मेरे नबी बताओ तो सही। बीवी क्यों पूछती है, इसलिए पूछती है ना कि अगर सर में दर्द हो तो सर दबा दूं, पैर में दर्द हो पैर दबा दूं, बदन दर्द बदन दबा दूं, इसलिए पूछती है ना, है ना। और आज की बीवी पूछेगी तो क्या बोलेगी, बताओ कहाँ दर्द है, कहीं दर्द हो ना हो, पहले तुम्हारा गला ही दबा दूं। क्यों बहुत टेढ़े करते हो। हाँ है भी हमारा मामला ऐसा, बाहर वाली पर प्यार से, घर वालों पर जूतों की मार से, है ना, घर वाली पे आके बरसते हो, बाहर वाले से प्यार से बात करते हो, तो भी सोचती ना ये ना रहे बांस न बजे बांसुरी, इसका गला दबा दूं, एक मामला ख़त्म हो जाए, है ना। तो जैसी करनी वैसी भरनी। आप उसके लिए फिरौन बने हुए, वो आपके लिए जो है खूंखार शेरनी बनी हुई है, जाहिर सी बात है, ये हाथ दे और ये हाथ ले। कुर्बान जाओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे नबी की बीवी तुम्हारी हमारी सबकी माँ बार बार पूछते हैं मेरे नबी बताओ तो बात क्या है, क्या तकलीफ है, क्या अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐसा ऑर्डर नाजिल किया है जो आप नबी अभी अपनी उम्मत को बताने वाले हो तो मेरे आपकी उम्मत परेशान हो जाएगी, ऐसी बात है। जब देखा कि मेरी बीवी बाबा पूछ रही, इसरार कर रही है, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नबी पर, मेरे नबी की बीवी पर, हमारी माँ पर, कि असलम ने वो एक छोटा सा उकिया जो चौथा बच गया था 3 को देने के बाद में वो दिखाया। हाय 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 मेरे प्यारे भाइयों, जिम्मेदार भाइयों, मैं भी जिम्मेदार हूँ एक मस्जिद का, इमाम खतीब भी हूँ और ज़िम्मेदार भी हूँ, सदर हूँ। हमें सबक लेना चाहिए, फ़ौरन आए फ़ौरन पहुँच जाना चाहिए। ज़रूरतमंद साल भर सड़ता हुआ पड़ा रहता है, हमको ज़रूरतमंद कोई मिलता ही नहीं है। मेरे नबी ने वो उकिया निकाल के बताया, कहा मेरी बीवी आयशा, ये है वो उकिया चांदी जिसने मेरी नींद हराम कर रखी है, डरता हूँ कहीं इसके खर्च करने से पहले मौत ना आ जाए। अल्लाह अकबर।
डरता हूँ कहीं इसको खर्च करने से पहले मौत ना आ जाए। मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि तूने बचाया कैसे? मैंने ऐलान किया, कोई लेने वाला नहीं था। डरता हूँ कि मौत आ गई तो अल्लाह को क्या जवाब दूँ इसके बारे में। हमें मेरे प्यारे भाइयों के जवाब का एहसास ही नहीं। मेरे प्यारे भाई, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। ये यतीम मिस्किन बेवा का ख्याल रखो। आखिरी बात बोल के बात खत्म करो। हदीस है बुखारी शरीफ की 1442 नंबर और मुस्लिम शरीफ की 1010 नंबर और इसी पर मेरी तकरीब 10 नंबर। हदीस है मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीह इल्ला व मलकान यंज़िलान यक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा व यक़ूलुल आख़र अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफ़ा। दोस्तों सुनो, अपने बंधन में बांध दो और याद रखो जो मैं नसीहत आपको किया कि अजान से पहले हर जुमा में आने की कोशिश नहीं करो। आओ, ये तुम्हारी अपनी मजबूरी, तुम्हारी अपनी ज़रूरत है, वरना जुमा में की लिस्ट में तुम्हारा नाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। रब के पास जाओगे, अच्छे मुंह से नहीं जाओगे, शर्मिंदगी वाले मुंह से जाओगे, जवाब भी दे नहीं पाओगे। तो नबी ने फरमाया कि हर सुबह को आसमान से 2 फरिश्ते उतरते हैं, एक दुआ देता है, एक बद्दुआ देता है। यक़ूलु अहदुहुमा, तुम और मैं नहीं बोल रहे, तुम्हारा मेरा नबी बोल रहा है। कौन? अरे बोलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पढ़ लिया करो, मेरा नबी, मेरा प्यारा नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी फरमाते हैं कि हर सुबह को 2 फरिश्ते जमीन पर भेजे जाते हैं। एक फरिश्ता दुआ देता है, एक फरिश्ता बद्दुआ देता है। यक़ूलु अहदुहुमा, एक फरिश्ता दुआ देता है अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा, ऐ अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च कर रहा है, इमाम साहब का भी ख्याल रखता है, मौज़िन का भी रख रहा है, मस्जिद का भी रख रहा है, बेवा का भी रख रहा है, मिस्किन का भी, मोहताज का भी, ज़कात भी दे रहा है, हज भी कर रहा है, उम्रा भी कर रहा है, ऐ अल्लाह जो तेरे रास्तों में खर्च कर रहा है, अल्लाह ताला उसको बहुत दे, यानी इतना दे कि संभाला ना जाए, बहुत दे, बहुत दे। दूसरा फरिश्ता बद्दुआ दे रहा है अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफ़ा, ऐ अल्लाह जिनकी कोठी भरी हुई है, जिनकी तिजोरी नोटों से भरी हुई है, बैंक बैलेंस भरा हुआ है, कई एटीएम है, जेब बंडल जेबों के अंदर रखा हुआ है, और जुमा को ये नोट लाना भूल जाता है, जानबूझकर देना ना पड़े गरीब को, जानबूझकर ये कपड़े बदलता है तो ये कपड़े उतार देता है वाले जिसमें पैसा है, वाला पहन के आता है जिसमें पैसा नहीं है, ताकि देना ना पड़े। तो मेरे प्यारे भाइयों, वो बद्दुआ देता अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न तलफ़ा, ऐ अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च नहीं कर रहा है, अल्लाह ताला जो दिया वो भी छीन ले। फोन आता है फैक्ट्री से, सेठ साहब जल्दी आओ, क्या हुआ? अरे वो आग लग गई। आग इसलिए लगी, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, अल्लाह ने छीन लिया। फरिश्ते ने बद्दुआ दी, अल्लाह ने कबूल कर लिया। अल्लाह द्वारा बुला में अल्लाह ताला मुझे और आपको, हमारे हर इंसान को अल्लाह ताला पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान बना दे। अल्लाह हर एक अदा को, नमाज हो, रोज़ा हो, सदका हो, खैरात हो, नफिल हो, फ़र्ज, अल्लाह तू तेरे फरमान के मुताबिक, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और अमल के मुताबिक करने वाला मुसलमान बना दे। ऐ अल्लाह प्यारा मुसलमान बना दे, जुमा में अजान से पहले आने वाला मुसलमान बना दे। अल्लाह मुकम्मल चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला, टखने ऊपर कपड़ा रखने वाला, नबी जैसी नमाज पढ़ने वाला, और माल हो तो तेरे रास्ते में खर्च करने वाला, सदका खैरात करने वाला मुसलमान बना दे। ऐ अल्लाह हमें नेक और एक कर दे। अल्लाह जिन भाइयों और बहनों ने दुआ की दरख्वास्त की, अल्लाह उनकी दुआ जायज़ है, अल्लाह ताला उनकी जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें बीड़ी से, तंबाकू जैसे हराम चीज़ को छोड़ने वाला मुसलमान बना दे। ऐ अल्लाह ताला हम सबको नेक कर दे, हम सबको एक कर दे। अल्लाह ताला हम सबको इस हाल में मौत अता फरमाना कि हम मोमिन और मुसलमान। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।